आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महात्मा अलर्क जी के जीवन का, जन्म का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत है जो कि मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। तो दोस्तों, श्री मार्कंडेय जी के इस वृतांत, श्री मार्कंडेय पुराण के इस वृतांत में महात्मा अलर्क के जन्म का वृतांत बताता हूँ, जो कि सूक्ष्म है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। सुमति कहते हैं कि हे पिताजी, प्राचीन काल की बात है, शत्रुजीत नाम के एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे। कौन थे? श्री शत्रुजीत, महान पराक्रमी राजा, जिनके यज्ञों में पर्याप्त सोमरस पान करने के कारण देवराज इंद्र बहुत संतुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, बल, पराक्रम और लावण्य में क्रमशः बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों की समता करता था। यह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओं वाले अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों का विवेचन और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था, कभी काव्य चर्चा, कभी संगीत श्रवण और नाटक देखने को मिलते थे। इसी में समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेल में लगते, उसी समय उन्हीं की अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बालक भी प्रेमवश वहां खेलने के लिए आ जाते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात अश्वतर नामक नाग के दो पुत्र नागलोक से पृथ्वी तल पर घूमने के लिए आ गए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने आप को छिपा रखा था। वे देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहाँ जो राजकुमार तथा अन्य ब्राह्मण आदि खेलते थे, उनके साथ ही वे भांति भांति के विनोद करते हुए बड़े प्रेम से रहते थे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्र तथा वे दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, चंदन का अनुलेप और भोजन आदि कार्य करते थे। राजकुमार के प्रेमवश नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे। उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को बहुत सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शास्त्र चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते थे। इसी प्रकार वे दोनों नागकुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांसें खींचते हुए रात बिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत समय व्यतीत होता गया और समय व्यतीत होने के बाद एक दिन नागराज अश्वतर ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि हे पुत्रों, तुम दोनों का मर्त्यलोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण से है? बहुत दिनों से, बहुत से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। पुत्रों ने कहा कि पिताजी, मर्त्यलोक में राजा शत्रुजीत के एक पुत्र हैं जिनका नाम है ऋतध्वज। वे ही ऋतध्वज बड़े ही रूपवान, शूरवीर, ज्ञानी तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले, वक्ता, विद्वान, मित्र भाव रखने वाले और समस्त गुणों के भंडार हैं। वे राजकुमार मानवीय गुणों को सदा आदर देते हैं, बुद्धिमान एवं लज्जाशील हैं। विनय ही उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम पुरस्कार, प्रेम की भांति भांति के भोगों ने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। हे पिताजी, उनके वियोग से पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है
और उनके साथ होने से दिन के सूर्य में भी हमें बहुत विनोद महसूस होता है। पिता ने कहा कि हे पुत्रों, अपने पुण्यात्मा पिता का वह बालक धन्य है जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में भी कर रहे हो, यानी कि उनके पीठ के पीछे भी कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं, किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो हैं, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित हैं। जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हैं, मैं उसी को विशेष आदर का पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणों का मित्र लोग और पराक्रम का शत्रु लोग भी सत्पुरुषों के बीच में वर्णन करते हों, उसी पुत्र से पिता वास्तव में पुत्रवान होता है। ऋतध्वज दोनों लोगों के उपकारी मित्र हैं। क्या तुम लोगों ने भी उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी कोई मनोरथ सिद्ध किया है या नहीं सिद्ध किया, जिसके यहाँ से याचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता? वही पुरुष धन्य है, उसका जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में स्वर्ण आदि रत्न, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिए रुचिकर हो, वह सब तुम लोग निशंक होकर उसे उन्हें दे सकते हो, जो सुहृदों का उपकार करते हैं, शत्रुओं को हानि पहुंचाते तथा मेघ के समान सर्वत्र दान की वर्षा करते हैं। विद्वान लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं। तब पुत्र बोले कि हे पिताजी, वे तो कृतकृत्य हैं, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है? उनके घर पर आए हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनके घरों में जो रत्न हैं वे हमारे पाताल में कहाँ हैं? वैसे वाहन, आसन, यान, भूषण और वस्त्र यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं? उनमें जो विज्ञान है वह और किसी में नहीं है। हे पिताजी, वे बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेहों का भली भांति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्वसमर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए सर्वथा असाध्य है। पिता ने कहा कि हे पुत्रों, असाध्य हो या साध्य हो, किंतु मैं उस उत्तम कार्य को अवश्य सुनना चाहता हूँ। विद्वान पुरुषों के लिए कौन सा कार्य असाध्य है? जो अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को संयम में रखकर उद्यम में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों के लिए इस पाताल में या स्वर्ग में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य हो। चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि वह चलती रहे तो सहस्त्रों योजन पार कर जाती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलने वाले होने पर भी यदि आगे पैर न बढ़ावें तो एक पग भी नहीं जा सकते। उद्योगी मनुष्यों के लिए कुछ गम्य और अगम्य नहीं होता, उनके लिए सब एक समान होता है। कहाँ यह भूमंडल और कहाँ ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। इसीलिए हे पुत्रों, महाभाग राजकुमार को जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो बतलाओ, जिसे देकर तुम दोनों मित्र ग्रहण से पूर्ण हो सको। तब पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, महात्मा ऋतध्वज ने अपनी कुमारावस्था की एक घटना बतलाई थी, वह इस प्रकार है। अब घटना का यहाँ जिक्र आता है। राजा शत्रुजीत के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गालव। गालव महर्षि बड़े ही बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर वे आए थे। उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज, एक पापचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस किए देता है। वह सिंह, हाथी
तथा अन्य वन जंतुओं का और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का शरीर धारण करके अकारण मुझे परेशान करता है। जिस वक्त मैं समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगा होता हूँ, उस समय मेरे सामने आकर ऐसे ऐसे उपद्रव करता है जिनसे मेरा चित्त चंचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय हम नहीं करना चाहते। हे राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत खिन्न होकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इतने में ही यह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनि, यह अश्व बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्यदेव ने आपके लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओं में बेरोक टोक चला जाता है और पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कोई कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना थकावट के विचरण करेगा। इसलिए संसार में इसका कुवलय, यानी कि कु का मतलब होता है भूमि और वलय का मतलब होता है मंडल, यानी कि भूमि मंडल। इसलिए इस संसार में इसका कुवलय भूमि मंडल नाम प्रसिद्ध होगा। हे द्विजश्रेष्ठ, जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डाले रहता है, उसका भी इसी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजीत के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे। इस अश्व रत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वे कुवलयाश्व कहलाएंगे। हे राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं आपके पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को आप रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के अंश का भागी होता है। हे भूपाल, अब मैंने यह अश्वरत्न आपको समर्पित कर दिया है। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए, जिसमें धर्म का लोप न होने पाए। गालव मुनि के इस प्रकार कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतध्वज को उस अश्व पर बैठा दिया और मुनि के साथ चलने के लिए कह दिया। गालव मुनि उन्हें साथ लेकर अपने आश्रम को लौट गए। दोस्तों, यह वृतांत श्री मार्कंडेय पुराण से यहाँ समाप्त होता है। वृतांत का नाम है महात्मा अलर्क के जन्म का वृतांत। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स अवश्य आने चाहिए। दोस्तों, आपके कमेंट्स मेरे लिए ईंधन का कार्य करते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय भगवान मार्कंडेय जी की।